दोस्तों हर किसी को महीने के एंड पे उसके काम का पैसा मिल जाता है यानी कि सैलरी मिल जाता है तो वो बहुत खुश होता है। और वही चीज़ अगर 10 दिन के बाद आए तो उसके मन में बहुत सारा डाउट पैदा हो जाता है यानी कि मेरा पैसा आएगा कि नहीं, वो रिलीज हुआ कि नहीं, कहीं पर अटक तो नहीं गया। तो बहुत सारे डाउट पैदा होता है। ऐसे ऑनलाइन अर्निंग जो करते हैं यानी कि यूट्यूब से, ब्लॉगर से, एप्लीकेशन से जो इनकम करते हैं उनका सभी का इनकम एडसेंस के थ्रू आता है। तो एडसेंस एक डॉलर के माध्यम से पैसा भेजता है और वहाँ से इंडियन करेंसी जो इंडिया पे इनकम करते हैं तो इंडियन करेंसी के हिसाब से आपके बैंक के अकाउंट पर आता है। तो आपके बैंक के अकाउंट में क्या होना चाहिए? स्विफ्ट कोड। आप जो बैंक यूज करते हो उसका अगर ये स्विफ्ट कोड नहीं है तो ये पैसा आपके अकाउंट पर नहीं आ सकता। एडसेंस के थ्रू पैसा आपके अकाउंट पर नहीं आ सकता। तो जैसे कि इंडिया पर ट्रांजैक्शन, इंडिया के अंदर ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको बैंक का IFSC कोड लगता है। वैसे फॉरेन ट्रांजैक्शन के लिए आपको IFSC कोड नहीं, आपको स्विफ्ट कोड लगता है। तो वैसे ही जो गवर्नमेंट बैंक है ये थोड़ा डिले करते हैं। यानी कि एडसेंस पेमेंट रिलीज़ करता है 21 तारीख को, हर महीने के 21 तारीख को ये पेमेंट रिलीज़ करता है। जो भी आपका डॉलर बना होगा एडसेंस के थ्रू, आप अगर यूट्यूब पे या फिर ब्लॉगर पे कहीं पर भी अगर अर्निंग करके जो भी डॉलर बनाए होंगे 100 के ऊपर वो पेमेंट रिलीज़ करता है। 100 होना चाहिए डॉलर। जब हो जाएगा तो ये पेमेंट रिलीज़ कर देता है 21 तारीख को, हर महीने के 21 तारीख को। पर अगर आपका बैंक आपने एडसेंस पर अटैच किया है गवर्नमेंट बैंक यानी कि SBI और यूको, यूको तो सेमी गवर्नमेंट है शायद। तो ऐसे कुछ अगर गवर्नमेंट बैंक आपने अटैच किया है तो ये थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि गवर्नमेंट बैंक के पास कस्टमर्स बहुत होते हैं। तो वो मैनुअल रिव्यू करना पड़ता है, तो उसके बाद आपके अकाउंट पर पैसा आता है। पर गवर्नमेंट के पास यूज़र कम होता है, मतलब सॉरी प्राइवेट के पास यूज़र कम होता है। प्राइवेट बैंक्स के पास जैसे कि HDFC, ICCI, ICICI सॉरी, ऐसे बहुत सारे बैंक्स हैं, उनके पास यूज़र कम होते हैं, तो वो प्रोसीड ज़्यादा जल्दी कर लेते हैं। इसके वजह से आपके पास जो 21 तारीख का जो पेमेंट रिलीज़ किया गया है एडसेंस के थ्रू, आपके पास 22-23 को मिल जाते हैं। पर गवर्नमेंट में क्या होता है ना, कई बार पैसा अटक जाता है, यानी कि पैसा तो आपको ज़रूर मिलेगा पर वो बैंक प्रोसीड नहीं करता। आप जाको मैनुअली जाके बोलना पड़ेगा जी कि मेरा पैसा आया है फॉरेन से, उसको प्रोसीड करो, तो वो देखेंगे, प्रोसीड करेंगे, उसके बाद आपके पास आएगा। क्योंकि उसके पास यूज़र्स बहुत है, कस्टमर्स बहुत है, तो लेट समय लेता है। तो बीच में अगर छुट्टी आ जाए, कभी फेस्टिवल आ जाए या फिर शनिवार रविवार आ जाए तो आपका तो गया, वो तो बहुत देर में आएगा पैसा। तो ऐसे होता है गवर्नमेंट्स बैंक पे, पर पैसा आपका सिक्योर है। पर जो ट्रांज़ैक्शन आपके अकाउंट तक आएगा, जो आप देखेंगे मोबाइल पर इतना अमाउंट क्रेडिट हुआ, ये थोड़ा लेट प्रोसीड हो जाता है गवर्नमेंट बैंक पे। पर प्राइवेट पे ये ज़्यादा जल्दी होता है क्योंकि उसके पास जैसे कि बोला कस्टमर बेस कम है। और आप अगर स्विफ्ट कोड जिस बैंक का नहीं है, उसका अगर यूज़ करते हो बैंक, तो आपके पास पैसा बिल्कुल नहीं आएगा। वो एडसेंस लेगा ही नहीं, पैसा आपके पास आएगा ही नहीं क्योंकि उसका स्विफ्ट कोड नहीं है। इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शन नहीं हो सकता। जैसे कि ग्रामीण बैंक हो गया, पेटीएम बैंक हो गया, ऐसे बहुत सारे बैंक्स हैं जिनका स्विफ्ट कोड नहीं है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आपके एडसेंस अकाउंट से पेमेंट लेने के लिए आपके लिए कौन-सा बैंक अच्छा है। फिर भी अगर कुछ भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप एक यूट्यूबर हैं और ग्रो करना चाहते हैं तो मेरा चैनल पर बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स या फिर स्क्रीन पर आपके लिए अच्छा वीडियो आ रहा होगा, यहीं पर एंड स्क्रीन पर देख लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको फिर से पोस्ट नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।